Hello students, welcome to my video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10 Social Science Geography Forest and Wildlife Resources. Forest and Wildlife Resources, second chapter, Geography, class 10th. Students, earlier I have told you about flora and fauna. Flora जो फ्लावर से रिलेटेड होता है एंड fauna means animals से related. Now we are going to talk about conservation of forest and wildlife in India. कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं फॉरेस्ट को और जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया में उसको. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972. 1972 में ये एक्ट प्रोटेक्ट किया गया था. The aim of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. इस प्रोग्राम का एम क्या था? प्रोटेक्ट करना और पॉल्यूशन जो मतलब पॉपुलेशन है, जो इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, जो एनिमल्स मरने वाले हैं या जिनकी प्रजाति कम रह गई है, उनकी हंटिंग पे बैन लगाना या लीगल प्रोटेक्शन देना या रिस्ट्रिक्ट करना. जो वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेड चलता था, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल किया जाता था, उससे व्यापार किया जाता था, उसको रोकना. सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सेंट्रल और जो मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश करा नए पार्क को, नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को. बाय दैट जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको बचाया जा सके. द सेंट्रल गवर्नमेंट also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस करा कि जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो और उसमें टाइगर भी इंक्लूड था. वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने फॉरेस्ट को और जो वाइल्ड लाइफ है. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जंगली जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ को बचाने की. कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल. कंजर्वेशन का मतलब क्या है? प्रिजर्व करना, सेव करना हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें वाटर आता है, एयर है, सॉइल है, इन सबको बचा के रखने का एक सिस्टम है जिसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग. ये चीज़ ही प्रिजर्व करती है कि बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है. कुछ चीज़ ऐसी एनिमल्स में जो आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में वो ना हो, या कैन बी पॉसिबल जो चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में है वो इस जनरेशन में ना हो. तो उन सब स्पीसीज़ को, उन सब ब्रीडिंग्स को सेव रखना, बचाए रखना, कंजर्व करना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. ख़त्म होना, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होना, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. बल्कि द बायोलॉजिकल लॉस क्या है? एक स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, आपस में कोरिलेट करता है, एक दूसरे से संबंध रखता है. लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के मरने से बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है, बल्कि जितने भी हमारा सिस्टम है, जितना भी कल्चर है, डाइवर्सिटी का, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो एनिमल्स हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बींग्स की लाइफ का, नेचर की लाइफ का, इकोलॉजिकल सिस्टम की लाइफ का. और अगर वही ख़त्म हो जाएंगे, जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, सेम वैसे ही अगर एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा और बेकार हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उनको कंजर्व करके रखें, सेव करके रखें. सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंगली marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drinking, medicines, culture, spirituality, etc. इससे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लॉसेस भी होंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे फूड पे, ड्रिंक पे, मेडिसिन, ये सब किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे डिपेंड है. और अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी, एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा. तो इससे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ना प्रोजेक्ट टाइगर. अब क्या था? गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट चलाए बाय दैट कि इन एनिमल्स को सेव किया जा सके, बचाया जा सके, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर. Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web.
टाइगर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी है, वाइल्ड लाइफ की एक बहुत जानी मानी स्पीसीज है। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn to the century. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitats, depletion of prey-based species, growing human population, etc. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about two-thirds of the surviving tiger population in the world, these two net became prime target for poaching targeting. It means कि जो भी टाइगर की जो स्पीसीज़ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं उनकी स्किन्स को ट्रेड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको मारा जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके अंदर क्या था कि प्रोटेक्ट करना था टाइगर को, कैसे न कैसे उसको बचाना था, और जिससे कि वो अपने जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है कहीं वो एक्सटेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, देयर आर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कुछ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कुछ टाइप हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। मीन्स जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, जो लैंड है, उसको क्या डिक्लेयर किया गया है? हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, उसे क्या डिक्लेयर किया गया है? रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से डिक्लेयर किया गया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। It is the most protected forest because hunting, fishing, felling trees and grazing are not allowed in these forests. क्यों? क्योंकि यहाँ फिशिंग अलाउड नहीं है। देखिए आप क्रॉस का साइन देख सकते हैं, ऊपर फिशिंग अलाउड नहीं है। फेलिंग ट्रीज इज़ नॉट अलाउड, ट्रीज को काटना अलाउड नहीं है। हंटिंग अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। सब गवर्नमेंट की तरफ से है। इनको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जो हाफ से ज़्यादा, ये देखिए येलो पोर्शन यू कैन सी, आपको येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, ये हाफ से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें आपकी फिशिंग आ गई, फेलिंग ट्रीज आ गई, ग्रेजिंग एंड हंटिंग विच इज़ नॉट अलाउड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट किस किस जगह पर हैं। लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये सारे इनके जो ये फॉरेस्ट हैं किस में आता है? रिजर्व फॉरेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए रिजर्व फॉरेस्ट बना हुआ है, इट इज़ अ सीन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट जिसमें आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है। नाउ सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? इट इज़ द फॉरेस्ट ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के खुद के होते हैं ये। 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 1/3 देखिए येलो पोर्शन यू कैन सी, उसमें क्या था? रिजर्व फॉरेस्ट में मोर देन हाफ था, बट इन इट ओनली 1/3 इज हेयर। से 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? हंटिंग, फिशिंग, फेलिंग ट्रीज एंड गेजिंग आर अलाउड इन दिस फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें इसमें अलाउड है। और कहाँ कहाँ पर है ये? यू कैन सी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगह पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलेटेड है। नेक्स्ट, लास्ट एंड थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? These are the forests other than reserve and protected forest belong to both government and private individuals. Oh sorry student, one thing I forgot to tell you कि जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट थे ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। एंड ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं दैट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो रिजर्व रहते, अनक्लास रहते हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। ये दो जगह पर हैं आपके, गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन दोनों जगह पे आपको अनक्लास फॉरेस्ट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अर्लियर आई हैव टोल्ड अबाउट फौना एंड फ्लोरा, देन अबाउट फॉरेस्ट कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, देन रिजर्व, क्लास, अनक्लास, कंजर्वेशन, each and everything I have told you in this video. One by one you can see, you can get all the knowledge about these PPT whatever I am providing you. You can learn and please make notes also. And whatever assignments we are providing you, try to do it as soon as possible. It will be beneficial for you only, nothing else. Stay safe, keep learning.